और मैक्सिमम लोग जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग वो प्लेटफॉर्म्स पे ही डिपेंड हो जाते हैं फुल टाइम के लिए, और वो अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड डेवलप नहीं करते। तो आप उन लोगों के लिए क्या क्या मतलब बोलना चाहोगे कि आपको साइड बाय साइड, जैसे आप फ्रीलांसिंग में हैं और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप कितना, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वहां पे टोटली फुल टाइम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको पर्सनल ब्रांड चाहिए ही चाहिए। मैं आपकी जर्नी सबसे पहले पूछना चाहूंगा और आप अपनी जर्नी से बताएं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है आपको पर्सनल ब्रांड डेवलप करना साइड बाय साइड, और इसके फ्यूचर में जैसे आपने अपना अभी कोर्स लॉन्च किया, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी चीजों को यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें समझाइए कि इसका फ्यूचर विजन क्या है, मतलब कितनी बड़ी चीज है ये। केवल यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग के लिए केवल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। Yes, thank you so much for asking this question because ये बहुत जबरदस्त question है. I love this question. So इसके दो parts हैं. पहला part is basically you're being fully dependent on the platform. It's very, 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 very times infinity important कि you need to have multiple sources of income. This is very important. Why it's very important? Because देखो at the end of the day मैं Fiverr से बहुत अच्छा earn कर रही हूँ. I am really happy with Fiverr. अगर मैं सिर्फ Fiverr पे काम करूँ तो मतलब I am still making more than what other people are making, right? So I am very happy. But at the same time I don't own Fiverr. कल को let's say अगर Fiverr बंद हो गया, मैं क्या करूँगी? कल को अगर Fiverr ने मुझे बैन कर दिया तो फिर क्या होगा, right? So you have to be, आप रिस्क लो बट आप कैलकुलेटिव रिस्क लो कि अगर आप कुछ हो जाता है सो यू हैव अ बैकअप प्लान, राइट? एंड बैकअप प्लान शुड बी रिलेटेड टू योर मेन प्लान. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने एक चीज की और बैकअप प्लान है कि मैं 9 to 5 में चली जाऊंगी, नहीं, दैट्स नॉट योर बैकअप प्लान. दैट्स बेसिकली अनदर थिंग जो कि पड़ी हुई आपके साइड में जो कि आपको चूज करनी है. नहीं, मेरा बैकअप प्लान है कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मैंने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया, बट मैं पहले जब Fiverr पे स्टिल काम कर रही थी, आई हैड माई ऑफलाइन क्लाइंट्स जिसके लिए मैं फुल टाइम काम कर रही थी. अगेन द रिकरिंग सर्विस दैट वी टॉक्ड अबाउट, उनके लिए मुझे पता था कि दे आर माई लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स. वो मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम थी. एक सोर्स ऑफ इनकम वाज माय Fiverr अकाउंट, एक सोर्स ऑफ इनकम वाज माय अदर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने की थी. ऑब्वियसली वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी बट इट वाज समथिंग जो कि आई वाज हैप्पी विद. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट. सो मैंने एक और बास्केट लेके आई हूँ मैं अभी रिसेंटली, दैट्स माय कोर्स. सो आई teach people how to start and grow on Fiverr. So that's basically my another source of income. And अभी मैंने YouTube किया है, तो YouTube में let's say if I monetize myself, obviously monetizing is not easy. Monetizing was never my goal in the when I started my YouTube channel. So let's say अगर मैं next year monetizable हो जाती हूँ तो वो एक मेरी another source of income हो जाएगी, passive income from YouTube and so on and so forth. Let's say अगर बाद में और brand deals आ रही है मेरे पास और sponsorships आ रही है तो वो मेरी another source of income है. So अभी currently I have 3 sources of income, but I have in back of my mind कि I want to have at least 5 to 6 sources of income. And तभी मैंने YouTube start किया. YouTube is a great source for promoting yourself and for personal branding, but at the same time it's basically giving you money for personal branding, right? So or basically you need to have multiple sources of income. The second part, which is very, 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 very important, is having your personal brand. Now, having a personal brand is not just related to freelancing. आप अपना personal brand किसी पे बना सकते हो. आप अपना finance पे blog बना सकते हो, आप अपना entrepreneurship पे बना सकते हो, आप cooking पे बना सकते हो, आप skating पे बना सकते हो, आप football पे बना सकते हो. Basically what you like to do. Whoever is listening and जिसको अगर freelancing करनी है और अगर नहीं भी करनी freelancing, that's perfectly fine as well. Even if you like working for someone else, if you like your corporate job, that's perfectly fine. But it's very important that you have your personal brand on the side. अभी के टाइम पे पर्सनल ब्रांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का पेज है मैंने स्टार्ट नहीं किया. बेसिकली मैंने जो अपना पर्सनल प्रोफाइल है उसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया और जो सारी पुरानी इमेजेस है वो मैंने डिलीट कर दी. ठीक है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि मुझे कोर्स बनाना है, मुझे नहीं पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की, फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन मार्केट की, डिजिटल नोमैड की बातें करनी है, मुझे नहीं पता था.
लेकिन इफ़ यू स्क्रॉल बैक, मैं 9 to 5 की बुराइयाँ कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बुराइयाँ कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ. सो whoever is listening, feel free to stalk me on my Instagram and just go पूरा नीचे and check कि मैं कौन से posters लगा रही हूँ. मैंने नहीं delete किए कोई भी. I started with calling out 9 to 5. मैंने 3-4 पोस्ट उसके लगाए. फिर मैंने डिजाइनिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए हैं. मैंने अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स लगाए हैं. तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू टॉक अबाउट डिजाइनिंग. ठीक है, मैंने वहां से स्टार्ट किया. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब मेरे पास 2 तरीके की ऑडियंस आ रही है. एक ऑडियंस है जिसको डिजाइनिंग सीखनी है, एक ऑडियंस है जिसको फ्रीलांसिंग सीखनी है. 2 तरीके की ऑडियंस आई. फिर मैंने अपने आप से सोचा मुझे किस बारे में बात करना है, तो मैंने पिवट किया फ्रीलांसिंग के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट करो एंड आपको जर्नी खुद ब खुद पता चलती रहती है कि आप कौन से वे में जा रहे हो. लेकिन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट. ना पर्सनल ब्रांडिंग आपकी मल्टीपल तरीकों से हो सकती है. ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहो. एब्सोल्युटली नॉट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू पॉडकास्ट, जो कि हम अभी इस पे है. दैट्स लाइक अ ग्रेट platform for personal branding. You can do your Instagram posts जो कि static posts हैं. You can do blogs जो कि writing form में है. You can do videos, और videos में आपका YouTube है. तो 4 mediums के थ्रू आप कर सकते हो. Your पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम के लिए यूज कर लो. टेक्स्ट अगर आपका है तो आप वर्डप्रेस पे एक छोटा सा ब्लॉग बना लो, वहाँ पे आप चीज़ें करो. एंड देन वीडियो है तो वीडियो आप यूट्यूब पे प्रमोट करो. ऑडियो है तो पॉडकास्ट है. देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज. एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, वहाँ पे आप रजिस्टर करो एंड देन यू अपडेट योर पॉडकास्ट ओवर देयर. सो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिलेक्ट वन. Again, the power of one is very important, very 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 important. चाहे वो स्किल सीखने में हो, चाहे वो अपने आप को प्रमोट करने में हो, चाहे वो किसी चीज में हो, power of one is very important. Let's say for now, my sole focus is on YouTube. I want to grow on YouTube. इसीलिए मैं अपने Instagram पे YouTube की चीजें शेयर कर रही होती हूँ. मेरा YouTube is my one मेन सोर्स जो कि मुझे ग्रो करना है. अब यूट्यूब वाला कोई भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को मैं फेसबुक पे उस पर प्रमोट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, हर जगह कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स माई मेन सोर्स. ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ सेलेक्ट की बाकियों को भूल गए, नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है. तो इसी तरीके से यू कैन क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड. अब एक चीज़ है जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कंटेंट किस पे बनाऊँ, हाउ डू आई क्रिएट कंटेंट, व्हाट शुड आई क्रिएट कंटेंट ऑन. क्रिएट योर कंटेंट ऑन योर जर्नी. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ अपनी जर्नी बता दो ना, मैंने अपनी 9 to 5 की जर्नी बताई है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत लाइक किया है, बिकॉज दे हैव बिन देयर, या दे आर गोइंग थ्रू दैट. Right, so it's very important. People will relate to you and people will start following you and people will learn on your captions and everything. So as long as you are giving them value, फिर आप सेट हो. लेकिन आप सिर्फ रैंडम कोट्स लगा रहे हो, इमोजीज लगा रहे हो, तो आपका ब्रांड नहीं बनेगा. आपका ब्रांड आपकी वैल्यू से बनता है. So, आपको ऑडियंस को बहुत ध्यान में रखना है. आपकी ऑडियंस कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बताई यहाँ पे. ऑडियंस को ध्यान में रखना है. और जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और आपका जो इंस्टाग्राम है वो सपोर्टिंग पिलर है यूट्यूब के लिए, जहाँ पे आप कंटेंट शेयर कर रहे हो यूट्यूब का ही, आप ज्यादा ऑडियंस अपनी बिल्ड कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर. और जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे हमारे पास में मार्केटिंग पिलर्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को मार्केट कर सकते हैं. यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक ट्विटर है, काफ़ी लोग, सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं. तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया. और आपने ये भी बताया कि फ्यूचर में आपका अभी विजन क्या है यूट्यूब चैनल के साथ में. आपका मेन गोल है अभी वहाँ से आप ऑडियंस तक पहुँचे जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, और देन आप उसको बाद में मोनेटाइज तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हो. वो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास टाइम टू टाइम बाद में आती है. सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में होता है, वो एक ए पॉइंट से शुरू करना. अगर आप एक ए पॉइंट से शुरू कर दोगे, आप बी पॉइंट पे भी पहुंचोगे, आप सी पे भी पहुंचोगे, डी पे भी पहुंचोगे. लेकिन अगर ए पॉइंट से शुरू ही नहीं किया तो आप बी या सी या डी पे कैसे पहुंचोगे, सबसे जरूरी. एंड मुझे एक चीज और शेयर करनी है जो कि बहुत हेल्पफुल होगी, कि जैसे मेरा पॉइंट ए इज माय यूट्यूब, राइट, लेकिन अब मेरा पॉइंट बी सी डी मेरे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, बट माय मेन की पिलर या मेन की प्लेटफॉर्म इज माय यूट्यूब चैनल, राइट. अब यूट्यूब पे मैं लेट्स से कोई भी वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो वीडियो को मैं रीपर्पस कर सकती हूँ और रीब्रांड कर सकती हूँ फॉर माय इंस्टाग्राम. इफ यू स्क्रॉल माय इंस्टाग्राम, मेरे पास एक अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट डाला था, बिगेस्ट मिस्टेक्स फ्रीलांसर्स में.
जिसपे मैंने पाई चार्ट बनाया था, लेकिन that is basically based on my content which is already on my YouTube channel. मैंने एक वीडियो बना दी है जो कि जिसपे मैं बात कर चुकी हूँ mistakes that freelancers make. So it's just I am repurposing content. मैं कुछ अपने दिमाग से नहीं सोच रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, एफर्ट नहीं डाल रही. As long as अगर मुझे कुछ अजीब सा आइडिया आ गया जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैं करती हूँ. ऑन माई इंस्टाग्राम में एक्सपेरिमेंट करती हूँ. लेकिन अगर मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है, आई जस्ट रीपर्पस माई कॉन्टेंट. एक ये एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल वर्स के टॉप 10 थिंग्स दैट न्यू सेलर्स शुड नो अबाउट फाइवर. उसका मैंने एक वीडियो बनाई है और उसका सेम कॉन्टेंट एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं. वो चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी डिजाइनिंग करके लगा दी है कैरोसेल फॉर्मेट में. बहुत जरूरी होता है आपको अपने कंटेंट को सही तरीके से दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना. यस, बिकॉज लोग आपको हर जगह न्यू तरीके से फॉलो करेंगे. और ये कभी मत सोचो कि नहीं ये मैं लगा चुका हूँ या मैं पहले लगा चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना है. नोबडी रिमेम्बर्स. आपने वापस बता दिया, वो वैल्यूएबल चीज़ है जो आप वापस बता रहे हो. सो इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू रिपीट एज वेल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप एक वीडियो है, जैसे यही वीडियो अगर हम इसी की बात करें तो मे बी हम इसको एक ब्लॉग आर्टिकल में भी पब्लिश कर सकते हैं. यहाँ से मैं इसकी शॉर्ट क्लिप्स भी बना के डाल सकता हूँ. लाइक कोई पर्टिकुलर आप IGTV पे डाल दो, आप वीडियो पे डाल, आप यूट्यूब पे डाल दो. बहुत ऑप्शंस हैं. अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है हमारे पास, बट हमको उसमें भी फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या चीज हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है, क्या चीज हमारे लिए बेस्ट वर्क करती है. सो गाइस, पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल अक्षित चौधरी पर जा सकते हैं और वहां पर इस पूरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय.